जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम यात्रावृत्त प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हैं। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, राहुल संकृतायन द्वारा लिखित तिब्बत की सीमा पर किस विधा की रचना है? तो यात्रावृत्त है। राहुल संकृतायन द्वारा लिखित तिब्बत सीमा पर रचना यात्रावृत्त है। अगला प्रश्न है, अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? तो ये भी है यात्रा वृत्तांत। व्याख्या देखेंगे हम लोग। व्याख्या में दिया गया है, अरे यायावर रहेगा याद यात्रा वृत्तांत विधा की रचना है। इसमें अज्ञेय जी द्वारा स्वतंत्रता पूर्व की भारत की यात्रा का वर्णन है। इसमें वर्णित कुछ स्थल वर्तमान पाकिस्तान का हिस्सा है। 1955 में यूनेस्को के नियंत्रण पर अज्ञेय जी यूरोप भ्रमण पर गए तथा इस यात्रा का वृत्तांत एक बूंद सहसा उछली में किया। इनके अतिरिक्त अज्ञेय ने 4 छोटे यात्रा वृत्तांत 20वीं सदी का गोलोक वसंत का अग्रदूत ऋण स्वीकार्य हूँ और अज्ञेय अपनी निगाह में का उल्लेख मिलता है। इनमें से 20वीं सदी का गोलोक एक बूंद सा सहसा उछली का ही एक अंश है। अगला प्रश्न है, अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? तो ये है यात्रा साहित्य। अरे यायावर रहेगा याद किसकी कृति है? तो ये अज्ञेय जी की कृति है, यानी सी विकल्प सही है। एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं, तो ये हैं बी सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन। सच्चिदानंद वात्सायन अज्ञेय, इससे सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन होता है। जितना दिया है उतना अज्ञेय से ही याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक बूंद सहसा उछली की रचना विधा है? तो यात्रा वृत्त है। फिर वही प्रश्न है, एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? तो बी विकल्प यहाँ पे होगा यात्रा वृत्तांत। अलग अलग परीक्षाओं में कई प्रश्न पूछे गए हैं। एक बूंद सहसा उछली किसके द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत है? तो ये है अज्ञेय जी का, ये विकल्प सही है। आखिरी चट्टान तक रचना के लेखक हैं, तो ये हैं ए मोहन राकेश। मोहन राकेश हैं। आखिरी चट्टान तक मोहन राकेश का यात्रा वृत्त है, जो भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुआ। दिसंबर 1952 में 52 से फरवरी 1953 के बीच मोहन राकेश ने गोवा से कन्याकुमारी तक की यात्रा की थी। यात्रा से लौटते ही यह रचना लिखी गई थी। अमृत राय की प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार हैं। अमृत राय की प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार हैं, साहित्य में संयुक्त मोर्चा, सुबह रंग, लाल धरती, नई समीक्षा, नागफनी का आदेश, हाथी के दांत, अग्नि शिक्षा, फांसी के तख्ते, कस्बे का एक दिन, गीली मिट्टी, सहचिंतन, भाटियाला, बतरस, चतुरंग, सारंग और धुआं। मोहन राकेश द्वारा लिखित आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है? तो ये है यात्रा वृत्तांत, ये विकल्प सही है। ठेले पर हिमालय, ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? तो ये है धर्मवीर भारती, सी विकल्प सही है। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती का यात्रा वृत्तांत है। धर्मवीर भारती ने कुल 3 यात्रा वृत्तांत लिखे हैं, जिनमें 2 अन्य यात्रा वृत्तांत हैं, यादें यूरोप की और यात्रा चक्र। अगला प्रश्न है, लोहे की दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है? तो लोहे की दीवार ये है सी यशपाल की। आपसे निवेदन है कि पूरा वीडियो देखें। पूरा वीडियो देखने से ही आपको कुछ लाभ मिलेगा। ये नहीं है कि केवल टीजीटी पीजीटी अन्य परीक्षाओं के लिए भी लाभदायक है, अतः आप वीडियो को पूरा देखें। लोहे की दीवार के दोनों ओर एक यात्रा साहित्य है, जिसके लेखक यशपाल हैं। इसमें यशपाल ने यूरोपीय पूंजीवादी देशों तथा सोवियत रूस की जीवन पद्धति का अध्ययन एक जिज्ञासु यात्री की हैसियत से किया है। इस वृत्तांत में वियना, मॉस्को, लंदन इन 3 महानगरों का जीवन चित्र प्रमुख रूप से उभारा गया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, राह बीती यात्रा वृत्तांत से यशपाल जी ने पूरे यूरोप की यात्रा का वर्णन किया। साहित्य, हिंदी साहित्य में यात्रा वृत्तांत लिखने की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु से माना जाता है। सत्यदेव
परिव्राजक का यात्रा वृत्तांत मेरी कैलाश यात्रा। अगला प्रश्न है पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले लेखक हैं, तो अभी हमने पढ़ा ऊपर में यशपाल जी हैं। अगला प्रश्न है पड़ोस की खुशबू यात्रा के लेखक कौन हैं, ये हैं बी रामदरस मिश्र। पड़ोस की खुशबू यात्रा वृत्त के लेखक रामदरस मिश्र हैं। इनके अन्य यात्रा वृत्त हैं तना हुआ इंद्रधनुष 1990, भोर का सपना 1993। चीणों पर चांदनी किस विधा की रचना है, तो ये है यात्रा वृत्तांत। व्याख्या देखते हैं। चीणों पर चांदनी 1964 में निर्मल वर्मा की यात्रा वृत्तांत है जिसमें उन्होंने वार्लिंग, कोपेनहेगन, आइसलैंड, प्राग, पेरिस, वियना आदि की यात्राओं का वर्णन किया है। पुस्तक में साहित्यिक लेखन ने प्रसंगवश व्रेखत, कफका, सार्व, चेखव आदि प्रसिद्ध लेखकों की भी चर्चा की है। चीणों पर चांदनी किसका यात्रा वृत्तांत है, तो निर्मल वर्मा का। अब यहाँ से यात्रा वृत्तांत प्रश्न समाप्त होते हैं। यहाँ से गद्य काव्य एवं व्यंग प्रारंभ होंगे। साधना गद्य काव्य किसने लिखा है, तो ये हैं राय कृष्ण दास, ये विकल्प सही है। राय कृष्णदास कहानी सम्राट प्रेमचंद के समकालीन कहानीकार एवं गद्य गीत लेखक थे। साधना 1919, अनाख्या 1929, सुधांशु 1929, प्रवाल 1929 आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन्होंने भारत कला भवन की स्थापना की थी, जिसे वर्ष 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय को हस्तगत कर दिया गया। चित्रकला एवं मूर्तिकला के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। उनकी लिखित भारत की चित्रकला और भारत मूर्तिकला अपने विषय के मौलिक ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न है विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम है, तो ये है सी विकल्प कुछ चंदन की कुछ कपूर की। विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम कुछ चंदन की कुछ कपूर की है। शास्त्री जी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं कवि निराला की वेदना, अन्य निबंध, चिंतन मुद्रा, अनुचिंतन, तुलसी की ये हेरी, बांग्लादेश के संदर्भ में रिपोर्टाज, स्मरण को पाथेय बनाने दो संस्मरण, सुधियाँ, उस चंदन के वन की, भक्ति और शरणागत, ज्ञान और कर्म आदि। भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न से सम्मानित की चुनी हुई कविताओं का संकलन इन्होंने अमर आग है में किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः अगले वीडियो में इसके आगे के प्रश्नों को यानी गद्य काव्य व्यंग प्रश्नों को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।